नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अगर आप विपक्ष के नेता हैं, सत्ता में नहीं हैं, तो आपके ऊपर कुछ भी मुकदमा हो सकता है, कोई भी खबर आपके खिलाफ चल सकती है। लेकिन अगर आपकी पार्टी सत्ता में है तो बड़ी से बड़ी घटना भी यूं ही रफा दफा कर दी जाती है। आजम खान एक नाम आपको याद है। आजम खान के ऊपर एक मुकदमा हुआ बकरी चोर का मुकदमा आजम खान के ऊपर हुआ। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला, चारा चोर, इस तरह के तमगे जो है दिए गए। लेकिन एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की खबर है। उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग, योगी आदित्यनाथ गाय को बहुत मानते हैं, गाय को माता कहते हैं, तमाम तरह की बातें। लेकिन उसी पशुपालन विभाग के अंदर किस तरह से करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ और आप तक ये खबर पहुंची ही नहीं। टीवी में खबर पर कोई हल्ला बोल, कोई फला फला जो ये करते हैं गोदी मीडिया के जितने भी तमाम एंकर, कोई शो ही नहीं हुआ, कहीं पर बहस ही नहीं हुई। खबर को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ललन टॉप ने खबर की है। यूपी के पशुपालन विभाग में 50 करोड़ रुपए का घोटाला होने का आरोप, पूरा बजट 4 महीने में सफाचट। 50 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है और आप जान करके हैरान रह जाएंगे। मैं आपको एक एक करके चीजें इसमें दिखाऊंगा। N95 मास्क, आपको याद है कोरोना के समय पर जिनकी हैसियत अच्छी खासी थी पैसे से, वो भी नहीं लगा पा रहे थे N95 मास्क, क्योंकि महंगे महंगे आ रहे थे। 300 रुपए का, 500 रुपए का, ऐसे ऐसे आ रहे थे। N95 मास्क जो है वो गायों के लिए खरीदे गए थे। आप एक एक करके इस खबर को आखिर तक देखिए, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि ऐसा भी हो रहा था क्या। अब इसमें जो है 50 करोड़ रुपए का घोटाला जो है, 50 करोड़ के घोटाले का आरोप है। पूरा बजट 4 महीने में सफाचट कर दिया है। 50,000 के कोल्ड बॉक्स को 1,27,000 रुपए में खरीदे गए। दुगने कीमत पर दवाइयां खरीदी गई, वो भी घटिया किस्म की थी। 3 गुना कीमत पर N95 मास्क खरीदे गए, जो अब वापस किए जा रहे हैं। कुछ तो जो है वापसी करके, अब उन मास्क को जो है वापसी करके जो है वो अब अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन सोच करके देखिए, बाजार में कीमत थी N95 मास्क की उस वक्त में 300 से 500 रुपए के बीच में, जिस वक्त में कोरोना पीक पर था। उसके 3 गुना फालतू, यानी करीब जो है वो आप मान करके चलिए 1000-1200 रुपए, 900-800 रुपए का जो है वो एक N95 मास्क जो है वो खरीदा गया एक एक गाय के लिए। तो ये सब कुछ जो है हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। खबर मैं आपको जो है विस्तार से बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग में कथित तौर पर 50 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। घोटाला पशुओं के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां, सिरिंज और इस तरह के बाकी उपकरण का है। घोटाले का आरोप लगा है कि पशुपालन विभाग के अधिकारियों पर बताया जा रहा है कि इस बात का खुलासा राजकीय विश्लेषक की जांच में हुआ है। तो योगी आदित्यनाथ जिनकी फोटो आती है, वो कभी गाय को गुड़ खिलाते हैं, कभी कुछ खिलाते हैं। यहां पर ललन टॉप ने गाय की फोटो छाप दी इसमें। पशुपालन में वैसे भैंस की भी फोटो छाप सकते थे, भेड़ बकरियों की भी छाप सकते थे, लेकिन देखिए ललन टॉप ने भी यहां पर जो है वो फोटो छापी है गाय की, और गाय भी गेरवे रंग की यहां पर नजर आ रही है, सफेद गाय भी नहीं है। तो देखिए ललन टॉप भी चुटकी ले रहा है क्या। बहरहाल मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। 4 महीने में खर्च हुए 65 करोड़ रुपए। रिपोर्ट के अनुसार आरोप है कि N95 मास्क, वही N95 मास्क जो आपको कोरोना से बचाने के लिए काम आ रहा था, वो N95 मास्क भी बाजार की, मार्केट की कीमत से 3 गुना ज्यादा रेट पर लिए गए। इस तरह बजट के 65 करोड़ रुपए सिर्फ 4 महीने में खर्च कर दिए। 4 महीने के अंदर 65 करोड़ रुपए उड़ा दिए। अब देखिए आगे इसमें एनालिसिस के मुताबिक पहले घटिया दवाइयां ली गई, इसे कंपनी को वापस भेजा जा रहा है, और ऐसी कई दवाइयां ली गई जो जांच में फेल हो गई। बताया जा रहा है कि ये सभी दवाइयां जेम्स ड्रग स्टोर की वेबसाइट से ली गई थी, लेकिन पेमेंट फिजिकल मोड में किया गया। वेबसाइट जो दवाइयां खरीदी वो ऑनलाइन खरीदी, और जो पैसा दिया वो पैसा दिया फिजिकली, नगद में पैसा दिया। तो क्या ये वेबसाइट किसी भाजपा के नेता या किसी और जो है वो भाजपा के चाहने वाले के जरिए जो है वो फर्जी बनाई गई थी, केवल जो है ऑर्डर दिखाने के लिए, और जो पैसा गया वो फिर नगद गया। अब आप बताइए, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से या किसी और कंपनी से जो है वो आप कोई चीज खरीदते हैं, तो उसके बाद में उस चीज को कंपनी को ही पैसा देते हैं आप। हालांकि उसमें भी जो है ये होता है कि हाँ डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी भी होती है, लेकिन यहां पर बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ऐसी दवाइयां ली गई जो घटिया दवाइयां थी।
तो ये सब कुछ खेल कैसे हो रहा है। अब पशुपालन विभाग की इस पर सफाई आई है, मैं सफाई भी आपको बताता हूं। इस पर जो है सब पशुपालन विभाग की ओर से सफाई में कहा गया है कि ये जांच पहले से की जा रही थी और जो भी आरोप है उनमें सच्चाई कम है। ये देखिए पशुपालन विभाग कह रहा है दवाइयों की अगर घटिया क्वालिटी है तो उसको वापस किया जाएगा। वो हमारी जांच में हमारी कमेटी खुद यहां से कर रही है। जिस कोल्ड बॉक्स की बात कही जा रही है, 50,000 रुपए के कोल्ड बॉक्स जो है वो 1,27,000 रुपए में लिए गए हैं और वो हमारी कमेटी कर रही है। जिस कोल्ड बॉक्स की बात की जा रही है वो सबसे अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट है। एमपी और जम्मू में भी इसका रेट कम है, हम किसी और प्रदेश से तुलना नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर इंद्रमणि ने टेंडर की प्रक्रिया को पारदर्शिता बताया है। तो ये चीजें जो है अब अपने आप ही सर्टिफिकेट देनी है तो फिर कुछ भी दी जा सकती है। अब मैं आपको देखिए रणविजय सिंह ने ट्वीट किया, इसी मुद्दे पर ट्वीट किया है। रणविजय सिंह कह रहे हैं कि यूपी में 50 करोड़, यानी उन्होंने अब 0,0,0,0,0 लगा के बताई है। अब यही बात जो है वो कहीं पर कांग्रेस की सरकार में, अगर अशोक गहलोत की सरकार में की गई होती या छत्तीसगढ़ में होता या बंगाल में होता तो सोचिए ममता बानो, ये बीजेपी के नेता कहते हैं ममता बानो जो है वो शुभेंदु अधिकारी जो कि कभी ममता के साथी रहे फिर बीजेपी में चले गए और शुभेंदु अधिकारी ने ममता बानो का नाम दिया था। फिर कहते देखिए ममता बानो ने देखिए यहां पर कितनी 0,0,0,0,0 वो प्राइम टाइम चलते ना, जो डिबेट चलती है हल्ला बोल, दंगल और ये कई तरह के जो सबसे रूबी का लियाकत और कई तरह के जो शो हैं आर पार डिबेट वगैरह, उनमें 0,0,0,0,0 ऐसे करके लगा करके दिखाई जाती कि ममता बानो ने देखिए यहां पर गायों के लिए क्या क्या खर्च कर दिया, क्या क्या वो कर दिया, इस तरह की चीजें। तो बहरहाल यहां पर रणविजय लिख रहे हैं कि यूपी में 50 करोड़ घोटाले की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। 50 करोड़ बहुत होते हैं। अग्निवीर के हाथ में महीने में 21,000 की आकर्षक सैलरी आएगी। अग्निवीर को 21,000 रुपए की सैलरी मिल रही है। अगर इस हिसाब से देखें तो 50 करोड़ में 23,810 अग्निवीर सैलरी पा जाते। इतना बड़ा घोटाला मुमकिन नहीं है, जरूर ये कोई साजिश है। आज के दिन में सीधी बात कहना भी अब लोगों को लग रहा है कि वो बंद कर देनी चाहिए और इसीलिए लोग जो है वो घुमा करके बात कहते हैं। रणविजय सिंह ने भी ये बात घुमा करके कही है कि इतना बड़ा घोटाला मुमकिन नहीं है और इस घोटाले के अंदर जो है वो यहां पर 23,000 अग्निवीरों को पेंशन, वो नौकरी जो है वो उनका महीने की तनख्वाह जो है वो दी जा सकती थी। तो ये बात यहां पर कही जा रही है। अब मैं कुछ एक आपको खबरें दिखाता हूं फटाफट, जो खबरें पहले भी गाय के बारे में इसी तरह से जो है घोटाला सामने आता रहा है। नवभारत टाइम की खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। यूपी में गाय घोटाला, 1625 गोवंश गायब, डीएम समेत 5 निलंबित। ये खबर है 15 अक्टूबर 2019 की, यानी डबल इंजन की भाजपा की योगी आदित्यनाथ की नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है। दूसरी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, दैनिक भास्कर की खबर है, गाय के चारे का पैसा मार गए अफसर। लखनऊ के कान्हा उपवन में चारा खरीद में घोटाले की आशंका, सीएजी ऑडिट में उठे सवाल। यह खबर है 12/3/22, ये 2022 की खबर है। डबल इंजन की दूसरी बार की भाजपा की सरकार की। कहीं पर कोई चर्चा सुनी आपने? कोई एक भी खबर ऐसी आपको लगती है कि हाँ वो खबर हमने सुनी थी? कोई एक खबर आपको ऐसी लगती है कि जिस खबर के अंदर जो है कोई बड़ी मछलियां वो जाल में फंसी हों? जाहिर तौर पर जब पैसा आ रहा था वो पैसा ऊपर तक भी जा रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि किसी अफसर के अंदर इतनी हिम्मत हो जाए कि वो अपने आप ही गबन कर ले सब कुछ। और अगर किसी अफसर ने ऐसा किया है तो वो कैसे कर दिया? डबल इंजन की भाजपा की सरकार में कैसे कर दिया? योगी आदित्यनाथ के होते हुए, इतने बड़े गो प्रेमी के होते हुए फिर कैसे हो गया ये? इतने ज्यादा गो रक्षकों के होते हुए फिर कैसे हो गया ये? गाय के चारे में घोटाला हो रहा है, गाय के दवाइयों में घोटाला हो रहा है, घटिया किस्म की गाय के दवाइयां दी जा रही हैं। और यहां पर अगर कोई जो है, यहां पर अगर गाय को कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर कोई भले मन से भी अगर कहीं पर कोई चारा वारा डाल दे भूखी वगैरह देख करके, तो हो सकता है कि पब्लिक उसको पकड़ करके जो है वो क्या कर दे, फिर आप जानते हैं। तो बहरहाल खबर बड़ी है, लोगों तक पहुंची नहीं है। अगर आपको लगता है कि वाकई गाय के साथ में कम से कम इंसाफ जरूर होना चाहिए, डबल इंजन की भाजपा की सरकार उसको इंसाफ जरूर दे, तो इस खबर को, इस वीडियो को आगे तक जरूर पहुंचाइए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।